नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कंप्यूटर पाठशाला में। तो कल की क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में स्टडी किया था, तो आज से हम उसको डिटेल में स्टडी करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है इनपुट डिवाइसेस। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो हमारे कंप्यूटर में डेटा को इंसर्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं, और आज इन्हीं इनपुट डिवाइसेस को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली जो हमारे पास इनपुट डिवाइस आती है वो होता है कीबोर्ड। कीबोर्ड की हेल्प से हम डेटा को टाइप करते हैं। अब इसके अंदर भी 4 टाइप की कीज होती है, ठीक है। अगर कोई भी डेटा हमें टाइप करके हमारे कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करना होता है तो उसके लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं। जब हम स्कूल्स में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो वहां पे जो कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके सामने एक रेक्टेंगुलर शेप में डिवाइस रखी हुई दिखती है हमें, जिसपे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होती हैं। वो आपका कीबोर्ड होता है। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं आपको एक इमेज भी दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड होता है और इसके अंदर बहुत सारी कीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो कीबोर्ड के अंदर होती है अल्फाबेट कीज, सेकंड आपकी होती है नंबर कीज, उसके बाद आपकी होती है फंक्शन कीज, एंड द लास्ट वन इज स्पेशल कीज। अब अल्फाबेट कीज क्या होती है? जो कीबोर्ड के अंदर ए से लेके जेड तक जो कीज होती हैं उनको हम बोलते हैं अल्फाबेट कीज, ठीक है। नंबर कीज होती है नंबर 1 to 9, सॉरी 0 to 9, 0 से लेके 9 नंबर तक जो कीज होती हैं वो आपकी होती है नंबर कीज। इसके अलावा फंक्शन कीज होती है। जब आप कीबोर्ड को देखते हो तो उसके आप ऊपर आपको F1, F2, F3 इस तरीके से कीज देखने को मिलती है, तो वो कीज आपकी होती है फंक्शन कीज, जो डिफरेंट फंक्शंस को हैंडल करती हैं। एंड द लास्ट वन इज स्पेशल कीज। स्पेशल कीज आपकी क्या होती है? जैसे आपके पास शिफ्ट की है, एंटर की है, बैक स्पेस है, ये सारी आपकी स्पेशल कीज होती है। ऑल्ट है, शिफ्ट है, एंटर है, एरो कीज होती हैं, ये सारी आपकी स्पेशल कीज में आती है, ठीक है। ये था आपका फर्स्ट इनपुट डिवाइस। सेकंड इनपुट डिवाइस आपका होता है माउस। जब भी हम कंप्यूटर सिस्टम को यूज करते हैं तो उसके अंदर कोई भी फाइल हमें ओपन करनी होती है, कोई भी फाइल होती है उसको सिलेक्ट करना होता है, तो उस फाइल को सिलेक्ट करने के लिए हम माउस का यूज करते हैं। उसके अंदर एक पॉइंटर होता है जो इस तरीके से कुछ एरो की तरह आपको दिखाई देता है। अगर हम उस पर सिंगल क्लिक करते हैं तो सिंगल क्लिक से वो जो फाइल होती है वो सिलेक्ट हो जाती है। अगर हम डबल क्लिक करते हैं तो डबल क्लिक करने से कोई भी जो फाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। इसके अलावा हम माउस की हेल्प से स्क्रॉल कर सकते हैं चीजों को। जब भी हमें पेज में डाउन जाना होता है, अप जाना होता है, तो हम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो माउस होता है उससे हम चीजों को ड्रैग भी कर सकते हैं। कोई भी फाइल है वो मुझे यहां से इसकी लोकेशन चेंज करके इसको यहां शिफ्ट करना है, तो मैं माउस से इसको क्या कर दूंगी, फाइल को इधर की तरफ ड्रैग कर दूंगी। तो ये आपका होता है माउस, जो एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है जो फाइल्स को ओपन करने में और डेटा को इनपुट करने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का काम होता है जितने भी साउंड इनपुट्स होते हैं, यानी कि जब हम वीडियो कॉल करते हैं तो जो साउंड जाती है उसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रोफोन्स का। तो जो साउंड इनपुट होगा उसको कंप्यूटर में फीड करने के लिए हम यूज करते हैं माइक्रोफोन्स का। जब भी हम वीडियो बनाते हैं, कॉल पे बात करते हैं, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन हम बनाते हैं, उसके अंदर साउंड इनपुट्स डालने होते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं माइक्रोफोन्स का। नेक्स्ट हमारा आता है स्कैनर।
नोटबुक है और वो नोटबुक हार्ड कॉपी में है, ठीक है। मेरी नोटबुक गुम हो गई है। अब मेरे पास जो नोटबुक है वो मैंने अपने क्लासमेट से ली है। अब क्लासमेट से ली हुई नोटबुक को मैं पूरा अगर लिखूंगी तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अब मुझे अपने टाइम को सेव करना है और उस हार्ड कॉपी को मुझे कन्वर्ट करना है सॉफ्ट कॉपी में। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं स्कैनर का, कि कोई भी हार्ड कॉपी है उसको मुझे कंप्यूटर के अंदर फीड करके एक डॉक्यूमेंट फॉर्म बनाना है। उसके लिए मैं यूज करूंगी स्कैनर का। जो भी मेरे पास पेज है उसके ऊपर डेटा लिखा हुआ है उसको मैं स्कैनर से स्कैन करूंगी और एक डिजिटल फॉर्म में वो मेरे पास कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद लास्ट जो हमारे पास इनपुट डिवाइस आती है वो होती है वेबकैम। वेबकैम का काम होता है वीडियोस को शूट करना, यानी कि जो वीडियो इनपुट हमें देना होगा कंप्यूटर के अंदर वो हम रिकॉर्ड करते हैं वेबकैम की हेल्प से और वेबकैम उस वीडियो को फीड कर देता है कंप्यूटर के अंदर। तो ये हमारी 5 इनपुट डिवाइसेस थी जिनको हमने डिटेल में स्टडी किया है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर भी आपको किसी चीज के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको उसी टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो प्रेजेंट करके दे दूंगी। तो अगर आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप बने रहिए कंप्यूटर पाठशाला के साथ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्ते।